नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और आज हम पढ़ेंगे स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक नंबर 8 से आगे। और भक्त रीडिंग के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। जेपी प्रभु जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तत्र उपजग्गुम भूनम पुराना महानुभावा मुने स्वशिष्या प्रायेण तीर्थ अभिगम अपदेशे स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तात्पर्य, जब महाराज परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए तो यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया और अत्यंत मेधावी मुनिगण जो इस अवसर के महत्व को समझ सकते थे, तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। वास्तव में वे महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, स्नान यात्रा करने नहीं आए थे, क्योंकि वे सभी तीर्थों को पवित्र करने में सक्षम थे। सामान्य मनुष्य अपने समस्त पापों को धोने हेतु तीर्थ स्थानों में जाते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्थल अन्य व्यक्तियों के पापों से बोझिल हो उठते हैं, किंतु जब ऐसे मुनि बोझिल तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं तो वे अपनी उपस्थिति से उन स्थानों को पवित्र बनाते हैं। अतएव जो मुनि महाराज परीक्षित से भेंट करने आए, उन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह अपने आप को शुद्ध करने की चिंता नहीं थी, अपितु वे उस स्थान में स्नान करने के बहाने महाराज परीक्षित से भेंट करने आए थे, क्योंकि उन्होंने यह पूर्वानुमान लगा लिया था कि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होगा। वे सभी इस महान अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु। तो अभी हमने चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है और इससे पहले जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि श्राप मिलने के बाद अब किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज जो है वो अब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और किस प्रकार से जो है मतलब अब आगे का घटनाक्रम जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या डिस्कशन हो रहा है कि किस प्रकार से आवाज बिल्कुल क्यों नहीं हो रही है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो अब ये जो ये न्यूज़ जो है, ये समाचार जो है, ये सब जगह फैल चुका है, सारी जगह फैल गया है कि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज अब अपने आप को सज्ज कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं और किस प्रकार अब वहाँ पर एक मतलब वहाँ पर अभी भागवतम की कथा होने वाली है और जहाँ पर अनेकानेक मतलब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि और इस तरीके के लोग आएंगे। तो अब मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम देखें कि यहाँ पर कोई लग से कोई जैसे कहते हैं ना कि क्लास के लिए कॉलिंग हो रही हो या कोई व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया गया हो या कोई सूचना देने के लिए किन्हीं को भेजा गया हो। ये समाचार जो है जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और इसी तरीके से ये समाचार जो है वो सब जगह फैल गया कि इस तरीके से भागवतम की अब कथा होने वाली है। मतलब पता मतलब बात फैलती जा रही है कि तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि और आगे अभी ना नेक्स्ट श्लोक में अब मतलब एक उसका काइंड ऑफ हाईलाइट भी आएगी कि किस तरीके के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं
और योगी जो है, योगी जन जो है वो यहाँ पर अब एकत्रित होते हैं, तो उनके विषय में भी थोड़ा सा आएगा ब्रीफ में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इतने सारे जो मतलब ऋषि मुनि थे, जो बड़े बड़े जो क्या क्या कह सकते हैं, योगी जन जो थे, जो आ रहे हैं वहां पे, तो ऐसा नहीं है कि वो गंगा के किनारे एक तरीके से तीर्थ करने के लिए आ रहे हैं या गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो आ सकते हैं, उनका एक एक मतलब आ रहे हैं तो ठीक है, वो गंगा स्नान भी करेंगे, तीर्थ भी कर लेंगे। बट उनकी उनका जो मुख्य जो कारण है आने का वो ये नहीं है। उनका जो प्रमुख कारण है आने का वो ये है कि किस प्रकार अब एक भगवान के एक महान भक्त जो है परीक्षित महाराज जो है, वो भगवत धाम की प्राप्ति करने वाले हैं और वहां पर भागवत कथा होने वाली है, तो वो उसका श्रवण करने और महान भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने और उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक लाइन आती है बीच में जिसमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो ऐसे तीर्थ स्थानों की जो जब यात्रा करते हैं तो वो अपनी उपस्थिति से भी उन तीर्थ स्थानों को पवित्र बना देते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जब जब भी हमें तीर्थ स्थानों पर अगर यात्रा करने के लिए अगर हम जा रहे हैं, चाहे हम इंडिविजुअल जा रहे हैं, फैमिली के साथ में जा रहे हैं या ग्रुप में जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे कि हम उस स्थान के विषय में वहां पर जिन जिन साधुओं ने वास किया है उनकी कथा किन्हीं प्रामाणिक भक्तों के मुख से अवश्य सुने। तभी हम उस तीर्थ स्थान का असली दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि बताया जाता है तीर्थों का दर्शन जो है वो हमें कानों से करना होता है, आंखों से हम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस प्रकार इस जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे या जो साधु है वो उनका अपना तप इतना है कि वो तीर्थ स्थानों को भी पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माँ गंगा जो है वो पृथ्वी पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भगवान ने उनसे कहा था, माँ गंगा का ये तर्क था कि अगर मैं पृथ्वी पे चली जाऊंगी तो वहां पर अनेक मतलब लोग अनेक तरह के पाप करते हैं, आगे उनका पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वो फिर मुझ में स्नान स्नान करके मुझे दूषित करेंगे। तो भगवान ने कहा था कि कोई बात नहीं, जब जब आप के अंदर मेरे भक्त जो है वो आकर स्नान करेंगे तब तब आप पूर्ण रूप से पवित्र भी हो जाएंगे। तो उसके बाद से फिर माँ गंगा ने मतलब वो पृथ्वी पर आई थी। आगे बढ़ते हैं, कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतिर्वसिष्ठच्यवनः सारद्वानरिष्टे निर्विघ्नगिराजश्च पाराशरोगादिसुतोत्तराम् उत्तथेन्द्रप्रमथे द्वबाहौ मेधातिथिर्द्वे वलवष्टिशेषणो भारद्वाजो गौतमे पिप्पलाद मैत्रेय उर्व कवह कुंभयो निर्दो द्वे पायनो भगवान महादश्च। अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु संतों के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पाराशर, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमद, इद्वबाहु, मेधातिथि, देवल, अष्टशेषण, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य: च्यवन ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म समय से पूर्व हुआ था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। भृगु: जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, श्री नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भरद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी।
और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया, ऐसा महाभारत में है। वे महान मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, इसका उल्लेख जो है 1.9.6 में भागवतम में दिया हुआ है। पाराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा श्री व्यासदेव के पिता हैं। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे। इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की कोख में थे तब उनकी माता मात्र 12 वर्ष की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीखे थे। उनके पिता का वध कलमाशपाद नामक असुर ने किया था। अतएव इनका बदला लेने हेतु उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस्त ने उन्हें रोका। सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें श्रील व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। पाराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी। वे भीष्मदेव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गतिसुत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गतिसुत के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनके पिता गति कन्या कुंज प्रांत उत्तर प्रदेश का अंग के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से मना कर दिया। तब विश्वामित्र ने गायें चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से प्रसन्न हुए, अतः राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व उन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगिरा, ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को कर दिया था। तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर अलोकानंदा नामक स्थान पर श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या करते हैं। परशुराम, देखें श्रीमद् भागवतम 8.9.6 पुत्र थे। ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराजा मदांता के गुरु थे। उन्होंने सोम चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण किया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने हेतु ये संसार भर का पानी पी गए। मेधा तिथि, प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्र देव के सभासद उनके पुत्र कब मुनि थे। उन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। देवल, ये नारद
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको दंडवत। देवल, ये नारद मुनि तथा व्यासदेव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, तो भगवत गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। वे पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की भांति इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी थी, और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है। भारद्वाज, देखें श्रीमद् गौतम, ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक हैं। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे इनकी शिष्य परंपरा के हैं। ये विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। मैत्रेय, ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। अन्य दे। थैंक यू माता जी। हरे हरे कृष्णा। काफी बड़ा श्लोक है, क्योंकि जैसा भी पहले डिस्कस किया था कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पर अलग अलग मतलब कौन कौन फेमस पर्सनालिटीज या बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन है। ऐसे तो वहां पर हजारों ऋषि मुनि आए थे, बट उनमें से जो कुछ कुछ प्रमुख हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। तो ये सारा बिल्डअप इसलिए हो रहा है, ये बिल्डअप इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कथा होने वाली है ये इस चतुर्युग की एक महानतम कथाओं में से एक है, जो कि वो मतलब युगों युगों तक रहने वाली है। तो एक तरीके से जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट होता है तो वहां पर किस प्रकार की बड़ी पर्सनैलिटीज जब आती हैं तो उससे भी एक प्रकार से समझा जा सकता है कि वो इवेंट कितना बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं थोड़े दिन पहले न्यूज में देख रहा था कि जैसे कोई विंबलडन या कोई फेमस टेनिस टूर्नामेंट चल रहा था, तो वहां पे क्या था कि वहां पर मैच देखने के लिए बड़े बड़े और फेमस जो स्पोर्ट्स की अलग अलग डिफरेंट पर्सनैलिटीज थी बड़ी बड़ी, वो जा रही थी। तो एक काइंड ऑफ मतलब एक जो उस इवेंट को और बड़ा बनाते हैं कि एक तो वहां पर कौन है जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट ले रहा है कर रहा है, बट उसके साथ साथ वहां पर और कौन कौन आ रहा है। तो जैसा फॉर एग्जांपल यदि कोई बड़ा पॉलिटिशियन या प्राइम मिनिस्टर लेट से कभी अगर कहीं पर कोई उनकी रैली या कुछ होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वहां पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है और सामने सिर्फ पब्लिक है। वहां पर और भी उनके बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो सब भी आते हैं। तो काइंड ऑफ एक पूरा बिल्डअप होता है। तो एक मतलब थोड़ा मटेरियल एग्जांपल है, बट जस्ट एक समझने के लिए कि यहाँ पर समझा जा सकता है कि कितना बड़ा इवेंट होने वाला है। तो उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको समझने का एक तरीका ये भी है कि वहां पर किस प्रकार के बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, उनकी जो ख्याति है, जो उनके जो मतलब किस प्रकार की पर्सनैलिटीज उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन आ रहा है। तो इसमें काफी सारों के विषय में आया है, हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो मेन मेन है जिनके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर सकते हैं उनको हम एक बार टच करने का प्रयास करते हैं। लेट्स स्टार्टिंग में लेट्स से यहाँ पर जैसे भृगु मुनि का एग्जाम्पल आया है। तो भृगु मुनि क्या थे? भृगु मुनि जो थे वो सारे ब्रह्मांड में वो आ जा सकते थे, उनके पास इस प्रकार की शक्ति थी। और इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट साहित्यों की रचना की थी। जैसे बताया गया कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता की रचना की थी। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी आती है कि उन्होंने इसकी रचना क्यों की थी। तो क्या हुआ कि एक बार सभी देवी देवताओं ने मिलकर भृगु मुनि से आग्रह किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें कौन जो है वो सुपीरियर है। तो आप थोड़ा सा इसका पता लगाइए और आप हमें क्लैरिफाई कीजिए कि इनमें से कौन
मतलब ज्यादा सुपीरियर है ब्रह्मा विष्णु महेश में से। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो गए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में। तो ब्रह्मा जी जो है वो भृगु मुनि के पिता हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब वो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, मतलब काइंड ऑफ कुछ बोला नहीं। बस जस्ट ये है कि जैसे हम जाते हैं किसी अपने एल्डर के पास में, या जो या तो उम्र में या पद में, या क्या कहते हैं, ज्ञान में हमसे बड़ा होता है, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं या हम उन्हें अपने रिस्पेक्ट पे करते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसा देख के ब्रह्मा जी जो है वो अंदर से थोड़े से क्रोधित हुए, बट उन्होंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन भृगु मुनि जो है वो समझ गए। उसके बाद में वो गए शिव जी के पास में, शिव जी उनके भाई हैं। तो अब शिव जी उनको देखकर अपने आसन छोड़कर आए, उनसे मतलब उनके पास आए, उन्हें गले लगाना चाहते थे, उनका अभिनंदन करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिव जी का एक तरीके से तिरस्कार किया। उन्होंने वाणी से, पहले उन्होंने ब्रह्मा जी का अपनी आचरण से तिरस्कार किया, फिर उन्होंने शिव जी का अपनी वाणी से तिरस्कार किया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप तो ये असुरों के देवता हैं, और आप तो शमशान की भस्म लगाते हैं, नाग पहनते हैं, और इस तरीके से मतलब कुछ कुछ बोल के उनका अपमान किया। तो शिव जी को क्रोध आया, तो वो उनपे मतलब आक्रमण करने के लिए आए, तो माँ पार्वती ने उन्हें रोक दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को और शिव जी को दोनों को क्रोध आया। उसके बाद में वो गए भगवान विष्णु के पास में। तो भगवान विष्णु अपनी शेप में, जैसे जो उनकी पोजीशन है उस तरीके से वो लेट कर आराम कर रहे थे, और माँ लक्ष्मी जो है उनकी चरण सेवा कर रही थी, चरण वंदना कर रही थी। तो अब उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने आचरण से किया था, फिर उन्होंने वाणी से किया था। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने जो फिजिकल जो होता है, उन्होंने जाके सीधा भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी। तो जैसे ही उन्होंने लात मारी, तो भगवान विष्णु तुरंत खड़े हुए, और उन्होंने भृगु मुनि के पास गए और उनसे क्षमा याचना की, और उनको बोला कि हे मुनि, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपको आते समय देखा नहीं, मैंने आपको आसन नहीं दिया, मैंने आपका सत्कार नहीं किया, आप प्लीज बैठिए। और कहीं आपको मेरे छाती पर मतलब पैर मारने की वजह से कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी है। तो ये देखकर भृगु मुनि जो है वो शांत हुए, और वो समझ गए कि भगवान विष्णु जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन क्योंकि वहां पे लक्ष्मी माता थी, तो लक्ष्मी माता को ये अच्छा नहीं लगा। एक तो भगवान उनके पति हैं, और साथ में वो स्वयं भगवान है। तो उनको इस तरीके से भगवान का अनादर किया जाना जो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूँ कि जितने भी ब्राह्मण जन हैं वो हमेशा मतलब निर्धन रहेंगे। तो फिर भृगु मुनि ने मतलब एक्सप्लेन किया वहां पे माता को, लक्ष्मी माता को, कि ऐसे ऐसे है, मैं तो इसलिए आया था, मुझे तो ऐसे ऐसे देवी देवता उन्होंने एक टास्क दिया था। मैं तो एक तरीके से जो आप कह लो कि मैं जासूसी करने आया था, मैं पता लगाने आया था कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो माता शांत हुई। तो फिर माता ने कहा कि ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ कि जो भी क्या कहते हैं ब्राह्मण होंगे, वो जो भी भगवान विष्णु की मतलब सेवा करेंगे, या उनका उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तो वो जो है उनके ऊपर मतलब वो धन अर्जित अर्जित कर सकते हैं, और कमा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में भृगु मुनि जो थे, उन्होंने ये जो ज्योतिष विद्या है भृगु संहिता, इसकी रचना की थी। तो ये एक छोटी सी स्टोरी आती है इसके पीछे। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पराशर मुनि। पराशर मुनि के विषय में बताया जाता है कि वो व्यास देव के पिता हैं, जिन्होंने हमारे को ये सारे ग्रंथ दिए, उनके पिता हैं। अब उनके विषय में भी यहाँ पर कई तरीके के छोटे मतलब छोटा सा डिस्कशन आता है। जैसे कि यहाँ पर आया था कि उन्होंने सत्यवती से आकर्षित होकर उन्हें व्यास देव की प्राप्ति हुई, और बाद में सत्यवती जो है उनकी महाराजा शांतनु से विवाह हुआ। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि पराशर और सत्यवती से व्यासदेव का जन्म हुआ था, और सत्यवती की बाद में महाराजा शांतनु से शादी भी हो गई। तो ऐसा बताया जाता है कि जो सत्यवती जो है वो एक्चुअल में तो राजा की पुत्री थी,
बट उनका लालन पालन जो है वो मत्स्य कन्या के रूप में हुआ था। वो एक मछुआरे की बेटी के रूप में उनका लालन पालन हुआ था। तो लेकिन जब पराशर मुनि ने उन्हें देखा था तो देखते ही समझ गए थे। तो उनसे आकर्षित होने की वजह से बिना किसी शारीरिक संग के उन्होंने उन्हें व्यासदेव मतलब पुत्र के रूप में दिया। बाद में महाराजा शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ था। और महाराजा शांतनु कौन है, जो हमने आई थिंक काफी भक्तों को यहाँ पर पता होगा कि जब सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी थी कि महाराजा शांतनु के सामने कि मैं विवाह के लिए एक ही कंडीशन पे एग्री होऊंगा कि सत्यवती का जो पुत्र है वही राजा बनना चाहिए, तब जो भीष्म थे उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि वो मतलब वहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तब उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी सत्यवती के सामने कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन जो है वो विवाह नहीं करूंगा और मैं राजा का पद जो है वो ग्रहण नहीं करूंगा। तब जाके महाराजा शांतनु की और सत्यवती की जो है वो का विवाह हुआ था। उसके बाद में फिर यहाँ पर विश्वामित्र के विषय में आता है। विश्वामित्र के विषय में हम लोगों ने पहले कई बार पढ़ा सुना, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किस प्रकार विश्वामित्र पहले वो राजा थे, फिर वो ऋषि बने। तो ये हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है विश्वामित्र के विषय में, वो आता है कि जब विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या की थी और इंद्र ने उस तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा था। तो मेनका का संग करने की वजह से फिर इनको शकुंतला की पुत्री के रूप में प्राप्ति हुई थी। आगे जाके शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुआ था और फिर वहां से उनको भरत जो थे वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे, जो फिर भरत वंश जहां से हम आगे हमें पता है। तो और इसके अलावा हाँ, मेन मेन तो यही है। और फिर एक इसमें गौतम ऋषि के विषय में भी आता है। गौतम ऋषि के विषय में था कि हमने जैसे रामायण में प्रकरण आता है कि वो अहिल्या के पति थे, लेकिन इंद्र द्वारा जो है वो मतलब गलत कार्य करने की वजह से और उनको पता लगने की वजह से फिर उन्होंने अहिल्या को और इंद्र को दोनों को श्राप दिया था। और बाद में फिर आगे चल के भगवान राम द्वारा जो है वो अहिल्या का जो है उद्धार किया गया था। तो ये मेन मेन जो है ऋषियों के विषय में यहाँ पर डिस्कशन आ रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उस टाइम के, बड़े बड़े जो विख्यात ऋषि मुनि जो है, जो पूरे विश्व में जो आदरणीय स्थान रखते थे, वो अब ऐसे यहाँ पर इस तट पर, गंगा तट पर इस कथा के श्रवण के लिए और परीक्षित महाराज से मिलने के लिए जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आपकी इजाजत हो तो विश्वामित्र से लेके जन्मेजय तक की मैं थोड़ा नाम बना दूंगा, वंश परंपरा क्या रही इनकी, हाँ अगर इजाजत हो। प्लीज प्लीज। हाँ, विश्वामित्र ऋषि थे, सबसे पहले राजा थे विश्वामित्र, महाराजा वो थे। उसके बाद उन्होंने तपस्या वगैरह करके अपना जो ऋषि महर्षि वगैरह का पद प्राप्त किया। विश्वामित्र जब महर्षि बने तो एक क्या नाम तप कर रहे थे वन में, और उनका तप का पुण्य प्रभाव इतना ज्यादा हो गया था कि इंद्र के पद को प्राप्त होने की योग्यता इन्होंने प्राप्त कर ली थी। यानी इतना इनका तप अच्छा हो गया था कि इंद्र का पद इनको मिल सकता था योग्यता के आधार पर। तो इंद्र को ये चीज नागवार गुजरी और उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को इनके पास भेजा, साथ में पवन देव को भेजा कि दोनों मिलकर के कैसे भी विश्वामित्र के जो तपस्या कर रहे हैं वो भंग कराओ, अदरवाइज मेरी कुर्सी तो गई। दोनों जब उनके आज्ञा लेकर उनके आदेशानुसार मेनका और पवन देव गए और उन्होंने जो वहां पे क्रियाकलाप कहे वो सब महाभारत में वर्णित है, अच्छी तरह से विस्तार में है। तो किसी तरह से मेनका जो है पवन देव के सहयोग से उनका तप भंग करने में मतलब सफल हो गई। विश्वामित्र और मेनका के सहयोग से एक लड़की पुत्री पैदा हुई जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला। शकुंतला शकुंतला वहां पर छोटी ही थी, मतलब छोटी को छोड़ करके वहां कण्व ऋषि के आश्रम में वो चले गई और अपने इंद्रलोक को वापस हो गए पवन देव दोनों। तो छोटा लड़का अब शकुंतला रही उसमें, और शकुंतला बड़ी होती गई। फिर वहां पर ये विश्वामित्र के बाद में दुष्यंत, महाराज दुष्यंत वहां पर जंगल में शिकार खेलते हुए आए
महाराज दुष्यंत और शकुंतला का जो है वन के नियमों के अनुसार शादी संपन्न हुआ, और वहां पर उनके शय से भरत का नाम हुआ, भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ। उन्हीं के नाम पर आज देश का नाम भारत है। भारत की ये भरत की संतानों में आगे चल करके शांतनु वगैरह हुए, शांतनु से भी चित्रांगद विचित्रवीर वगैरह हुए। विचित्रवीर की संतानों में धृतराष्ट्र, पांडु और काका विदुर हुए। तो आगे जब युद्ध हुआ तो धृतराष्ट्र के मतलब 100 पुत्र उसमें मारे गए, और पांडु पांचों के पांचों जीवित रहे और विजयी घोषित किए गए। उन्हीं का पांडवों में से अभिमन्यु उनका पुत्र था, अर्जुन का। वो उसके जब युद्ध हो रहा था तो उनकी पत्नी के गर्भ था मतलब, तो उन्होंने उनसे एक परीक्षित पुत्र हुआ, और परीक्षित के आगे चलकर जन्मेजय हुए, जो इस कथा में हम लोग सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ तक था इनका वंशज शॉर्ट में। थैंक यू प्रभु जी। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस मिल रही हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो शास्त्रों में जो पर्सनालिटीज रही हैं उनका एक ही श्लोक में हमारे को, ठीक है बहुत ब्रीफ में आया है डिस्कशन, बट हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ मिल गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्पेशली उनके लिए जो मतलब भागवतम को थोड़ा सा काइंड ऑफ हिस्ट्री की तरह से भी समझने का प्रयास करते हैं, और उसमें वो जो सीक्वेंस हैं और कौन कौन से मतलब प्रमुख लोग जो हुए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंकज बख्शी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षि वर्या राजर्षि वर्या अरुणादेश नानाश्रेय प्रवरान समेता अभ्यचर्य राजा शीर्षा व वंदे। इनके अतिरिक्त वहां अनेकानेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणोदय राजर्षियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है, और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। सामान्यतः जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने हेतु सबकी शुभकामनाएं प्राप्त की। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जैसे बहुत सारे वहाँ पर ऋषि मुनि आ रहे हैं, तो अब बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित ने सभी को प्रणाम किया, सभी का सत्कार किया, और उन्होंने अपना शीश झुकाकर नमस्कार करके उनका अभिनंदन किया है। तो ये हमारी परंपरा भी है, हमारा कल्चर भी है कि किस प्रकार से हम हाथ जोड़ के और झुक कर जो है अभिवादन करते हैं। और इसी कल्चर में बताया जाता है, आजकल तो खैर थोड़ा सा नहीं होता है, बट पहले के हिसाब से बताया जाता था कि अगर कोई बड़े से बड़े अपराधी भी होते थे, लेकिन वो इस प्रकार से यदि हाथ जोड़कर और शीश झुकाकर यदि क्षमा मांग लेते थे, तो इतने पर उनको क्षमा भी कर दिया जाता था। महाराज परीक्षित के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्यों बताया जा रहा है यहाँ पर, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैसे बताया गया है कि उन्होंने इन सभी का स्वागत किया, जिससे वो अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। अब देखा जाए तो महाराज परीक्षित ने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है, ठीक है ना, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक कोई बहुत बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, वो छोटी सी बात थी जिसके पीछे अब कि उनको मृत्युदंड का श्राप मिला है। लेकिन फिर भी महाराज परीक्षित जो है अपनी विनीत स्वभाव की वजह से वो उसे भी अपने लिए एक तरीके से वो मतलब अपनी गलती मान रहे हैं, और उसके सबको प्रणाम करके शीश झुका के और एक तरीके से वो अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, साथ में वो मतलब अपना एक तरीके से क्षमा भी मांग रहे हैं कि अब उनको इस अपने अपराधों के लिए क्षमा किया जा सके। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध किया नहीं है,
बट फिर भी उनकी ग्रेटनेस यहाँ पर पता लगती है कि वो सबसे इस छोटे से कार्य के लिए भी वो क्षमा मांग रहे हैं। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुखोप विशेषवत् तेषु भूयः कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो अग्रे अभिगृहीत पाणिः। जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुख पूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। तात्पर्य, यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, किसी न किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे, वे गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हालांकि श्लोक छोटा सा है, बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज आ रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि महाराज परीक्षित ने जो है, हालांकि उन्होंने एक संकल्प किया था कि वो आमरण व्रत करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद जब सारे ऋषि मुनि और साधुगण वहां पर आए तो उन्होंने सबको हाथ जोड़कर अपना जो ये निर्णय है या जो अपना जो वो करना चाह रहे थे आमरण व्रत, उसके विषय में बताया और काइंड ऑफ उनसे परमिशन ली कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन आप शास्त्रों में मुझसे अधिक पारंगत हैं, आप शास्त्रों को मुझसे अधिक जीते हैं, तो आप मेरे मेरा जो इस निर्णय है इसकी पुष्टि कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मेरा निर्णय गलत है तो जैसा आप कहेंगे ऐसा मैं करूंगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे सीखने के लिए क्या है, जैसे आज के टाइम में मतलब फ्रीडम के नाम पे या इंडिपेंडेंस उसके एम्पावरमेंट के नाम पे जैसे बोला जाता है कि भाई अपने अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए और बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए, और मतलब बहुत सारी इस टाइप के डिस्कशन हमें सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी भी चीज का कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है कि हमें डिसीजन खुद से नहीं लेने चाहिए या हमें आत्म सक्षम नहीं बनना है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजा जो है वो अपने आचरण से बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने निर्णय भी लिया है, उनको सारी चीजें पता भी है, बट फिर भी वो उस पे काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार हमें किसी भी चीज के लिए अपने से बड़ों से जो है वो परमिशन लेनी चाहिए। हम 200% भी श्योर हो सकते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और कोई भी इसके लिए मना नहीं करेगा, ये कोई बड़ी बात हमें पता हो सकता है इस चीज का। लेकिन अपने बड़ों को इस विषय में बताकर और उनकी परमिशन लेने का दो दो अर्थ होते हैं। एक तो उस चीज को कंफर्म करना और दूसरा उनको रिस्पेक्ट पे करना कि देखिए हमें पता है लेकिन फिर भी हम आपसे कंफर्मेशन लेके ही आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अहो अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महतत्मानुग्रहणीय शिलाः राज्ञं कुलं ब्राह्मणं पादशोचाद् दूराद् विसृष्टतं बदग्रह्य करम। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य, धार्मिक नियमों के अनुसार मल मूत्र धोवन इत्यादि को बहुत दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नान घर, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में
आध्यात्मिक लोग सामान्यतः ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं करते जो श्री भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है आध्या अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी प्रकार की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें श्री भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्रित हुए थे, वे उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्रित हुए हैं, वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन के अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थिति पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इसमें प्रथम तो वास्तविकता है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे ना जो इसका अनुवाद है, हम वैसे तात्पर्य को अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन इस श्लोक में ना जो इसका अनुवाद है, उसका जो पहले जो दो तीन शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। उस पे प्रभुपाद जी ने और आचार्यों ने अपनी टीकाओं में फोकस भी किया है। क्या आता है स्टार्टिंग में कि भाग्यशाली राजा ने कहा। अब देखिए यहाँ पर कैसे संबोधित किया गया है, भाग्यशाली राजा। अब यहाँ पर उन्हें भाग्यशाली क्यों कहा जा रहा है? अगर हम मटेरियल दृष्टि से देखें तो उन्हें तो श्राप मिला है, उनकी मृत्यु होने वाली है, तक्षक नाग उन्हें डसेगा, है ना। वो पूरा अपना जो इतनी उनका राज्य और जो ऐश्वर्य है वो सबका त्याग उनको करना पड़ेगा। तो मटेरियल दृष्टि से तो उनके लिए भाग्यशाली जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो हमें शास्त्रों के अनुसार इसे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब उन्हें स्टार्टिंग में ही संबोधित किया जा रहा है कि भाग्यशाली राजा। भाग्यशाली राजा क्यों बताया जा रहा है? और वो खुद भी इस तरीके से बता रहे हैं कि अब उन्हें अपने अंत समय में जो है वो इस प्रकार के इतने क्वालिफाइड जो व्यक्तित्व हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु जन हैं, और जो विख्यात जो लोग हैं उस समय के, जो मतलब अपना जीवन जो भगवत भगवान के प्रति जिनका समर्पित रहता है, ऐसे इतने सारे हजारों ऋषि मुनियों का जो है उन्हें अब अपने लास्ट समय में उनका संग प्राप्त होने वाला है, और उनसे वो श्रवण कीर्तन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर महाराज परीक्षित के विषय में जो बताया गया है कि वो भाग्यशाली राजा है। आगे इसी को कंटिन्यूटी में बताया गया, जैसे भी हमने मटेरियल कंटेक्स्ट में भी इसको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, अब हम इसको स्पिरिचुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बताया जाता है कि इवन चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है, और कई तरीके से इसका डिस्कशन आता है कि जो भगवान के चरण कमलों के प्रति जो समर्पित होते हैं, ध्यान लगाते हैं और भगवत धाम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जो धनवान जो लोग हैं या जो सांसारिक जो लोग हैं, जो भौतिक क्रियाकलापों में जो लगे हुए लोग हैं, उनकी उनसे घनिष्ठ होना या उनके अधिक संपर्क में रहना जो है वो आत्महत्या के समान होता है, क्योंकि इससे जो उनका जो परम लक्ष्य है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना, वो बाधित हो जाता है। तो और ऐसा क्या होता है कि कहते हैं ना कि हम जिनके एसोसिएशन में रहेंगे, जिनका हम संग प्राप्त करेंगे, तो हम उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण है वो हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमें या जो भगवान के प्रति जो समर्पित है, वो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि वो सांसारिक लोगों की बजाय जो है वो भगवान के जो भक्त हैं उनके अधिक से अधिक उनका एसोसिएशन प्राप्त करें। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, महाराज परीक्षित के विषय में बताया जा रहा है कि
किस प्रकार महाराज परीक्षित जो है वो उनके अंदर मतलब किस प्रकार से वो सोच रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उनके जो पूर्वज रहे हैं, पांडव जो रहे हैं, वो भगवान के भक्त थे और भगवान की उनके ऊपर अति कृपा थी। इसलिए उनकी कृपा होने की वजह से उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि उनके प्रताप की वजह से, उनकी कृपा की वजह से उन्हें अपने अंत समय में इतने सारे ऋषि मुनियों का जो है वो सानिध्य प्राप्त करने का और सत्संग प्राप्त करने का जो है वो सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से उनका विनीत भाव वो अपने मन में सोच रहे हैं। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जो तात्पर्य में जो आखिरी वाक्य आया है कि प्रथम तो जो वास्तविकता है और दूसरा झूठ और व्यर्थ है, तो ये किसके विषय में है ये वाक्य? भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता है। इसमें पहला तो वास्तविकता है, दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। एक सेकंड माता जी, थोड़ा सा मेरे को पढ़ने दीजिए। महाराज माता जी, इसमें एक्चुअली इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ना मैंने टीका में भी सुना था कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि मतलब महाराज परीक्षित को यहाँ पर गर्व हो रहा है ना। तो महाराज बताया गया कि उन्हें गर्व हो रहा है। अब ऐसा समझा जा सकता है कि गर्व होना जो है वो एक अच्छा लक्षण नहीं है। गर्व को जनरली हम काइंड ऑफ अहंकार से कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें समझना है कि उन्हें गर्व किस चीज पे हो रहा है। उन्हें कोई मेटेरियलिस्टिक गर्व नहीं हो रहा है। उन्हें गर्व हो रहा है अपने वंशजों के ऊपर, पांडवों के ऊपर, कि जिनकी वजह से जो है उन्हें इस प्रकार का जो है वो अपने लास्ट समय में इस प्रकार का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो इसे एक तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये जो उनका जो गर्व है वो एक तरीके से मतलब काइंड ऑफ वास्तविकता है। मतलब अपने पूर्वजों की जो कृपा उनको प्राप्त हो रही है वो एक्चुअल में वास्तविकता है। और इसको अगर हम दूसरे मटेरियल एंगल से अगर हम सोचने का प्रयास करते हैं कि उनको अहंकार हो रहा है या उस तरीके की कोई परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वो मतलब सही इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो काइंड ऑफ इसे ना मतलब जिसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। जनरली क्या होता है कि जब इस तरीके के एक्सप्लेनेशन आते हैं तो हम लोग जैसे हम लोग अपनी क्लास में भी सुन रहे थे, तो प्रभु जी ने इसी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जब हम इस तरीके के का श्रवण करते हैं, हमें इस तरीके से सुनने में आता है या देखने में आता है कि उन्हें किसी चीज पे गर्व हो रहा है या वो किसी चीज पे प्राउड फील कर रहे हैं, तो उसे हमें उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि वो जो चीज है वो मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है या वो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है। तो माता जी मेरे को तो थोड़ा सा यही समझ में आया। अगर किन्हीं भक्त को और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हरे है तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। है तो ये वाकई आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म वाली बात, उसको अभी हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम मैटर में फंसे पड़े हैं। और अगर हम इसको अपने समझने के लिए मैटर में ट्रांसफर करें तो गर्व वर्ड को हम खुशकिस्मत वर्ड, भाग्यशाली वर्ड में कन्वर्ट करके इसको समझ सकते हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि वो उन पूर्वजों के, पांडवों के जो इस डायनास्टी में पैदा हुए हैं, जो भगवान के इतने करीब थे, सखा थे, भगवान के पार्षद के बराबर के थे, और ये उनके परिवार में जन्मे हैं। तो इसके लिए तो ये अंदर से समझ लो कि एक तरह से भगवान को धन्यवाद करते हैं कि मैं इस लायक, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन महान राज ऋषियों के घर में उत्पन्न हुआ हूँ। और इसका धन्यवाद करते हुए उन्हें मन में ये संतोष होता है कि वाकई मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ। जब इस चीज को मटेरियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाए या बद्ध जीवों की श्रेणी, या तो अपने ही को अगर लाइफ को क्लासिफाई करें कि मैं अभी तक बद्ध जीव था और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उन पूर्वजों के घरों परिवार में पैदा हुआ हूँ, कि मेरी बद अवस्था शायद इस वजह से खत्म हो गई। शायद मैं इस भौतिक जगत के अंतिम पड़ाव पे और इस भवसागर को पार करने के लिए जो मुझे नैया मिल रही है, तो ये मेरे पूर्वजों की कृपा है और इसका संतोष है। इसको जाकर हम यहाँ पे गर्व को इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने मेटीरियल जो हमारी इंटेलेक्ट है इसको समझने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नंदिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। तात्पर्य। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसी प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया। ये भी पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ माता जी, कंटिन्यू कर दीजिए। हरे कृष्ण। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धूतचित्तम ईशे बीजोपसुष्टः कुहक तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करे, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहे। तात्पर्य। जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता। गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे थे। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है, बहुत ही अच्छे दो श्लोक आए हैं यहाँ पे, छोटे छोटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले महाराज परीक्षित पे भगवान की जो कृपा है वो यहाँ पर प्रकट हो रही है कि किस प्रकार भगवान ने स्वयं महाराज परीक्षित के लिए इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करी कि पहले तो उन्हें ब्राह्मण से पुत्र से शाप दिलवाया, जिससे कि अब उनकी भगवत वापसी हो सके। और साथ में यहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट आ रहा है कि तो मैं सोची हूँ यहाँ से बोलूं तो 12:30 ही बोलते थे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या आ रहा है कि देखिए महाराज परीक्षित के जब उनका भगवत मतलब धाम जाने का जब समय हुआ, उस समय कितने हजारों हजार मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि उस समय पृथ्वी लोक पर जितने भी इम्पोर्टेंट बड़े बड़े ऋषि मुनि जितने भी थे, सारे के वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उस टाइम पे वहां पर उपस्थित नहीं हुआ हो। मतलब हम इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो महाभारत का युद्ध होने से पहले मतलब महाभारत में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके पितामह से लेकर मतलब कितने उतने पुराने उतने वहां से उतने लोगों से लेकर और आगे तक के जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के जो लोग थे सभी वहां पर उपस्थित हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब यदि हम शरीर का त्याग करते हैं उस समय यदि एक भी शुद्ध भक्त या एक भी भगवान का भक्त वहां पर उपस्थित है और वो वहां पर एक हो या एक से ज्यादा हो और वो वहां पर भगवान के नाम का उच्चारण करे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करे और संकीर्तन यज्ञ करे, तो वो जो व्यक्ति शरीर त्याग कर रहा है उसके लिए बहुत परम कल्याणकारी होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर तो हजारों हजार ऋषि मुनि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। वो कितने प्रतापी जो है, उनका तेज, उनका तपस्या, उनका तप ऐसा है कि उनमें से एक की भी उपस्थिति जो है वो अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन महाराज परीक्षित के लिए भगवान की ऐसी कृपा है, उन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है महाराज परीक्षित के लिए कि विश्व के जितने भी ऋषि मुनि हैं सारे के सारे वहां पर उस समय एकत्रित हो रहे। तो इससे बड़ा सौभाग्य जो है वो परीक्षित महाराज के लिए हो नहीं सकता था, जो कि उन्हें भगवान की कृपा की वजह से प्राप्त हो रहा है। और फाइनली फिर वो उनको कैसे अभिनंदन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप मुझे शरणागत के रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक है।
तो उन्होंने अपने आप को सभी ऋषि मुनियों के शरणागत कर दिया और अपना ध्यान जो भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। तो अब इसके बाद में मृत्यु का भय होने का तो कोई चांस ही नहीं बचा। सारी चीजें वहां पर उनके सारे उनकी भौतिक आसक्तियां अगर थी भी, वैसे तो थी नहीं क्योंकि वो राज ऋषि थे, बट मान लेते हैं क्योंकि भगवान ने उनके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है, तो मान लेते हैं कि उनके अंदर अगर कोई भी किसी भी प्रकार की आसक्ति अगर रह भी गई है या उनको अगर किसी भी प्रकार से मृत्यु का भय हो भी सकता था, तो ऐसी भगवान के अरेंजमेंट की वजह से ऐसा कोई भी चीज नहीं बचती है। और ये भगवान ने यहाँ पर बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी क्या शब्द का यूज कर रहे हैं, गारंटी, कि भगवान के श्री चरण कमलों में शरणागति देने की वजह से ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ है जिससे कि 100% गारंटी हो गई है कि अब जो है परीक्षित महाराज जो है वो भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा होती है कि वो अपने भक्तों के लिए उन पर कृपा करते हैं और उनके लिए इस तरीके का एनवायरनमेंट, इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं, ऐसे अपने शुद्ध भक्तों को भेज देते हैं कि जो उनको अंत समय में जो है वो भगवत धाम के लिए एकाग्रचित होने के लिए, भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान लगाने के लिए सहायक परिस्थितियों का निर्माण हो सके। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। और आज हम कक्षा में विराम लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय, सभी वैष्णव भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी सबको दंडवत प्रणाम।